रेबीज एक ऐसा चीज है जो डेंजरस तो है, लेकिन बंदा अगर चाहे तो बच सकता है। इसके लिए हम कुत्तों को स्टेरिलाइज करते हैं और इसके लिए प्रॉपर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। करोड़ों इनफैक्ट अरबों रुपए खर्च होते हैं उनके मेंटेनेंस पे, उनके स्टाफ के मेंटेनेंस पे मित्रों। बट रियलिटी ये है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, या भारत के अदर मेट्रो स्टेशन हो, या जो कस्बा है छोटा छोटा, सब जगह एनिमल को लेकर कोई ना कोई स्टोरी बन रही है मित्रों। खासकर डॉग्स, कैट्स या जो पेट्स होते हैं जिसको हम डोमेस्टिकेट करते हैं अपने घरों में, इन सब को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कभी कभी, जब हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं। मित्रों, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि मानव ने जब से सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है तब से लेके अभी तक मानव ऑलरेडी बहुत सारी क्षति कर चुका है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है फ्लोरा फाउना, पौधे, जानवर, पक्षी, हवा, इन सब को एक बैलेंस करके चलना होता है। और पुराने समय में, वैदिक पीरियड में भी और उसके पहले भी और उसके बाद भी भारत की संस्कृति में हमेशा जोर दिया गया है कि हमें वसुधैव कुटुंब, हर कोई को ध्यान में लेके चलना है। और एक कॉस्मिक बैलेंस की बात होती है जब इंसान, हवा से 5 तत्व की भी बात होती है हमारे वैदिक पीरियड में, कि भाई अगर आप चाहते हो सामंजस्य बनाना नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, तो वो सामंजस्य बनाओ। एंड उस सामंजस्य बनाने के साथ साथ हमारा ध्यान सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए होने चाहिए, पूरे जानवरों के लिए होने चाहिए, उनके लिए होने, पौधों के लिए होने चाहिए। और इसलिए हम कभी जानवर को पूछते हैं, कभी हम पौधों को पूछते हैं, कभी हम पत्थर को पूछते हैं। इसके पीछे रीजन यही है मित्रों कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो वेद है, हमारा जो रिलीजन है, हमें सिखाता है कि हर कोई की रक्षा करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पे हर कोई की इज्जत करनी चाहिए, हर कोई को जीने का अधिकार है। और यही कारण है कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, तो श्री अंबेडकर ने और उनके साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि भारत के जो डाइवर्सिफाइड फ्लोरा फाउना है उसका कंजर्वेशन करना भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है मित्रों। और इन सभी बैकग्राउंड के बीच में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट में जो कहानी बनी है उसका एक पहले ब्रीफ दे देता हूं। और ब्रीफ ये है कि 28 जुलाई को 2 जज की बेंच ने, जस्टिस जेबी पाडलीवाला और माधवन ने सुओ मोटो लिया और कॉग्निजेंस लिया। किस बात का? टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाला था और उसका टाइटल था सिटी हाउंटेड बाय स्ट्रे किड्स पे प्राइस। अब स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो पूरे सिटी में एक तरह से समझिए आतंक फैला रहे हैं, एंड इसके लिए बच्चे प्राइस दे रहे हैं। और इस पर एक पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि पूरे नेशन में करीब डेली 20,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स होती हैं, और इसके कारण से रेबीज इन्फेक्शन होता है। चिल्ड्रन सफर करते हैं, एल्डरली सफर करते हैं, एंड इट इज एक तरह से समझिए पेंडेमिक। रिसेंटली एक 6 ईयर ओल्ड और 4 ईयर ओल्ड बच्चे के साथ कुत्ते ने उसको काट खाया। कितने डेथ हो चुकी हैं कुत्तों के कारण से। और ये लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सू मोटो लेगा, क्योंकि अगर कोई चीज जो समाज को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को लेकर जरूर अपना संज्ञान लेगा और सवाल जवाब करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अथॉरिटीज को क्वेश्चन करने का। जो इन्वॉल्व होती हैं उसके मेंटेनेंस में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी मित्रों। अब उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान जो वकील पक्ष हैं, जो डॉग्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, या अलाइक इंक्लूडिंग तुषार मेहता ने इस पर बहस किया, कोर्ट को बताने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड, चाहे कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, इन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये सचमुच में एक क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन जज ने एक नहीं सुनी और कहा कि जिसकी जान चली गई है, क्या उसकी आप जान वापस कर सकते हो? और जैसा कि जस्टिस पाडलीवाला ने सवाल जवाब किया तुषार मेहता से, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे थे, या उन लोगों के लिए पिटीशन जो जिन्होंने डॉग के प्रोटेक्शन के लिए अपनी बातें रखना पसंद किया था या चाहते थे, उन्होंने कहा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हिसाब से अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 27.15 लाख डॉग्स ने बाइट किए हैं और 25,000 सिर्फ दिल्ली में। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट रिलीफ समाज को, जो एग्रीव्ड लोग हैं उनको मिलना चाहिए। और डॉग के प्रोटेक्शन की बात उन्होंने सुनी ही नहीं किसी से और कहा कि आप उसकी
बच्चों की जो जान गई है वो वापस लाके दे। और उन्होंने 9 बातें कही और जजमेंट दे दिया। जजमेंट क्या दिया और 9 बातें क्या कही और इससे इंपैक्ट क्या होगा ये समझने का कोशिश करें मित्रों। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो स्टे डॉग्स हैं नेशनल कैपिटल रीजन में उन सबको उठा के बाहर करो। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो नो टॉलरेंस, उसको बुक करो। और शेल्टर होम्स 8 वीक के अंदर में बनाओ और उनके शेल्टर होम्स में डाके डाल दो और सीसीटीवी कैमरा लगाओ। उन्होंने ये भी कहा कि एक टारगेट कीजिए मिनिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी शुड बी एटलीस्ट 5000 डॉग्स। उन्होंने मांगा डेली रिपोर्ट चाहिए। पब्लिक हेल्पलाइन भी उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयार कीजिए। और जो वैक्सीन कितने हैं और वैक्सीन कितनी चाहिए इन सब का पूरा डिटेल ब्यौरा उन्होंने मित्रों इन सब बातों का मैं आपसे संज्ञान लेते हुए आपसे आज चर्चा करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि ये जो स्टोरी हुई है मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और समझना पड़ेगा हमें कि कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया और कोर्ट ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया। श्री पाटलीवाला एक बहुत ही सुलझे हुए जज हैं और उन्होंने बहुत सोच समझकर इस बात का संज्ञान लिया और उनको पता था परहैप्स कि यानी वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके एक समाज का तबका तेजी से खड़ा होगा और उसके उनके इस जजमेंट को का विरोध करेगा। मित्रों अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नट बोल्ट टाइट किया था मिस्टर प्रशांत कुमार का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जिन्होंने फिक्स कर दिया था, अलाउ कर दिया था सिविल केस को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करना जब रिकवरी की बात हो रही थी किसी कंपनी की। और उस पर उनको कहा गया था कि भाई आपको पर जजमेंट देने नहीं आता है, आप क्रिमिनल जजमेंट मत कीजिए और आप किसी सीनियर जज के पास बैठिए और जिंदगी भर आपको कोई क्रिमिनल केसेस हैंडल नहीं करने का। और इस पर संज्ञान लेते हुए जजमेंट पास कर दिया गया था। लेकिन तुरंत इमीडिएटली प्रोटेस्ट हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्हीं के जजमेंट के खिलाफ और उन्होंने कहा कि उनके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया जाए बिकॉज ही हैज नो राइट टू डिसाइड whose roster and where a judge will sit and how they will pass the judgment। इस पर संज्ञान लेते हुए एक पिटीशन दायर किया गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास 13 जजेस के द्वारा और जस्टिस बी आर गवई ने इंटरवीन करके इस बात को फिर सुलझाने की कोशिश की और फिर से रिकंसीडर किया उनके जजमेंट। तो लगता है जस्टिस पाटलीवाला जो है उन्होंने अभी पूरे सिस्टम को एक तरह से समझिए अपने सिर पर ले रखा है और लगता है कहीं या तो कोई प्रॉब्लम में है या कोई गुस्सा चल रहा है उनके साथ। और मित्रों ये बहुत जानना जरूरी है कि भारत की संस्कृति में हमारे वेद में और डे टू डे लाइफ में जानवर हमारे जिंदगी का हिस्सा है, तभी तो गौ हमारी माता है। और उसके अलावा अगर महाभारत में देखें तो युधिष्ठिर और एक उनके कुत्ते का साथ सबसे अंत तक था। तो कुत्तों की मिसाल दी जाती है, उनको सेना में यूज किया जाता है, उनको इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है, उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है। आजकल ऑफिसेस में कुछ जगहों पे पेट रखे जाते हैं ताकि आप जाइए उनसे मिक्स कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, इन बेजुबानों से उनके प्यार को समझिए, उनकी आंखों को समझिए, उनके इमोशंस को समझिए और आपका स्ट्रेस जो है जो हाई लेवल पे हो रहा होता है वो डाउन होता है आप जब उसे ट्रैक करते हैं। मित्रों ये पर्सनली मैंने भी फील किया है जब आप किसी डॉग के साथ किसी पेट के साथ अपने फीलिंग शेयर करते हो, उसकी बेजुबानी को समझने की कोशिश करते हो, उसका केयर करते हो और जिस तरीके से वो आपको प्यार देता है अनकंडीशनल, आप उसको मार के भगा दोगे तब भी वो आ जाएगा बिकॉज उसको पता है कि आपने गुस्से में उसके साथ कुछ किया था और वो आपके साथ प्यार आके करेगा। मित्रों इस तरह के इमोशन से अगर आप फील्ड हैं तो आपको श्री पाटलीवाला का जो ये जजमेंट है वो बहुत अटपटा लगेगा और अजूबा लगेगा, क्योंकि कोई भी सेंसिबल इंसान, गॉड फियरिंग इंसान कुत्तों को, जानवरों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। इंटरेस्टिंगली पाटलीवाला के इस जजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑर्डर देते समय उन्होंने भी एक तरह से समझिए डॉग के साथ हार्डशिप स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए भी कहा और साथ में ये भी कहा कि ह्यूमन ट्रीटमेंट दीजिए उनको। मतलब ये कि पाटलीवाला भी नहीं चाहते थे कि जो डॉग है उसको मिसट्रीट किया जाए। बट मित्रों आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारत में कहानी बनती है कि जो लोग होते हैं यहाँ के भारत के और जो स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं वेलफेयर वगैरह में, उन लोगों को ह्यूमन एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को अपने सैलरी से मतलब है, एक्स्ट्रा इनकम कैसे किया जाए उससे मतलब है, काम नहीं किया जाए उससे कैसे मतलब है, शॉर्टकट करके कुत्तों को दिल्ली से कैसे बाहर भगा दिया जाए उससे मतलब। मित्रों मुझे याद है हमारी कॉलोनी में एमसीडी के जो स्टाफ है
उनकी गाड़ी है वो आई और जिस बेरहमी से उन लोगों ने कुत्तों को कैप्चर किया, कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बूचर खाने में आ गए हों और घी 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 कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहा है उस डंडे से और एक बंदा उसकी जुबान को एक तरह से समझिए मजबूत हाथों से पकड़ के उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहा और वो कुत्ता के कर रहा। मित्रों, इस तरीके का ट्रीटमेंट जहीं ऑर्डर हुआ चालू हो गया। आई फेल टू अंडरस्टैंड, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हो या बीजेपी के कुछ सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन हो, आई फेल टू अंडरस्टैंड आपको किस धर्म ने कहा, आपको किस हिंदू ग्रंथ ने कहा कि कुत्तों के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट कीजिए। अब आप ये कहेंगे कि आप मुर्गी खाते हैं, आप ये मत खाइए वो मत खाइए। भाई, मुर्गी और कुत्ते में फर्क है। आप अगर मुर्गी खाते हैं आप मत खाइए, हु हैज स्टॉप्ड यू। लेकिन एक कुत्ते का, एक गाय का महत्व हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में अच्छा खासा है मित्रों। दे हैव रिलीजियस कॉनोटेशंस और मुर्गी के साथ हमारे पास कोई रिलीजियस कॉनोटेशंस नहीं है, मछली के साथ भी नहीं है। जिनको कॉनोटेशन बनाना होता है वो बनाते हैं एंड दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट। लेकिन किसी की जान लेना इस तरीके से और उसको घर से भगा देना, आपके आसपास से भगा देना, उसको प्यार से वंचित कर देना जस्ट बिकॉज कुत्ते ने काट खाया तो आप उसको भगा दोगे। कल प्लेन जब आप उड़ा रहे हो और जो बर्ड्स हैं वो जब टकराती है प्लेन से तो आप सारे आसमान से पक्षी को खत्म कर दो, है कि नहीं। जैसे अब एक समय था जब आपने चूहों को खत्म कर दिया, यू नो कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। कितनी पक्षी ये टावर के कारण से ऑलरेडी चले गए। नाउ इस बैकड्रॉप में मित्रों, ऑल्दो चीफ जस्टिस गवई ने 3 बेंच की पीठ बैठाती है और वो रिवीजन बेंच चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनबी अंजारिया का पीठ ऑलरेडी बैठ चुका है उस पे। और उन लोगों के सामने श्री तुषार मेहता, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें ऑलरेडी रख दी हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तो नहीं रखा है बिकॉज जजेस को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन उनको ये संज्ञान में ला दिया गया है कि भारत की जनता इसको लेकर बहुत नाराज है और स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट हो रही है कुत्तों को बचाने के लिए। वो बेजुबान है और उसको बचाने के लिए अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये ह्यूमैनिटी का तकाजा है कि हम प्रोटेस्ट करें मित्रों। और ये सारा का कुछ नहीं मैंने अभी आपको कहा, इन सबको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाएंगे और भारत के संस्कृति के अंदर लाएंगे तो मैं उस डायरेक्शन से आपसे अब बताना चाहता हूं कि कैसे ये हमारे संस्कृति में, हमारे सिस्टम में सूट करता है मित्रों। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 51A के तहत बताया है कि भारत के जो सिटीजन्स हैं उसके राइट्स तो दिए ही हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन सिटीजन के सर्टेन ड्यूटीज भी दिए हैं। एंड उस ड्यूटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट नेशनल हेरिटेज, टू रिस्पेक्ट फॉर आवर सिंबल्स। एंड इसी में आता है प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फाउना एंड लिविंग क्रिएचर्स। आर्टिकल 41A में भी स्टेट को ऑब्लिगेशन दिया गया है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड मित्रों, एक केस था जिसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागाराजा का 1900 मुझे याद नहीं आ रहा वो कब किस ईयर का केस है, लेकिन अगर आप रिफर करेंगे तो उस केस में जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 उसको भी एक्सपेंड किया गया था। नॉट ओनली इट अप्लाइज टू ह्यूमंस बट इट आल्सो अप्लाइज टू एनिमल्स। एंड उस एनिमल में डॉग्स आर आल्सो वन ऑफ देम, जिसको कि हम जिस तरीके से इंसान को प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 21 राइट टू लिव, उसी तरह से कुत्तों को भी मिलता है राइट टू लिव। ये 3 जो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट तो एक ही है आर्टिकल 21 में, बट जो ड्यूटी है स्टेट की और इंडिविजुअल की आर्टिकल 51A में और आर्टिकल 48A में स्टेट की ड्यूटी है और आर्टिकल 51 में इंडिविजुअल की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया। मित्रों, इसी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से स्टेट ने कहा, उसके अलावा स्टेट बोलता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास भारत में चार ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों, मैं उन प्रोविजन की बात करना चाहता हूं आपसे, और वो प्रोविजन है, सबसे पहला जो मैं बताना चाहता हूं वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का, जो क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल को एक पॉइंट देता है, लीगल पैजामा देता है कि एनिमल के अगेंस्ट क्रूएल्टी नहीं किया जाएगा बिकॉज वो एनिमल को भी जीने का अधिकार है, ठीक है, और वो ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसको बैड ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हैबिट्स एंड प्रोहिबिट्स इलीगल ट्रेड ऑफ दीज। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल आया 23 में कि भाई ठीक है स्टरलाइज कराइए, बट नॉट मास किलिंग, नॉट किलिंग।
एंड ना ही उनको मेमिंग किया जाएगा, ना ही उनको पेनलाइज किया जाएगा, बैड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। आईपीसी सेक्शन 428 एंड 429 के तहत देयर इज अ लॉ कि अगर आप बैड ट्रीटमेंट देते हैं इन कुत्तों को, डॉग्स को या एनिमल्स को, तो आपके खिलाफ इमीडिएटली राइट्स इन्वोक कर दिया जाएगा, लीगल राइट्स, और आप पनिशमेंट भी के भी जिम्मेदार होंगे। ठीक है मित्रों, अब इसी बात की मैं चर्चा करते हुए आपसे ये बताना चाहूंगा मित्रों कि ये लीगल प्रोविजंस तो है ही, बट इन लीगल प्रोविजंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मित्रों, वो है लीगल प्रोविजंस के अलावा, और वो है हमारे भारत में फ्लोरा फाउना को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे सिस्टम ने क्या क्या किया है हमारे लिए। मित्रों, आप अगर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा मित्रों कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज लॉ एक्सेट्रा, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मित्रों, वो है हमारा अपना कल्चर, हमारा अपना इथोस। और इथोस हमें बताता है कि पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड एज वन फैमिली। अब उस वर्ल्ड एज वन फैमिली में क्या, जो कुत्ता आपके घर के आसपास रहता है, जो कभी कभी आपके दरवाजे पे आकर आपका प्यार लेने की कोशिश करता है, आपसे खाना मांगता है, और घर में बचे कुछ खाना जगह अगर आप उसको दे देते हो और कुत्ता खा के आपको आपके सामने दूब हिलाता है, पूंछ हिलाता है, स्माइल करता है, मित्रों, क्या आप उस ह्यूमन एस्पेक्ट को भूल जाएंगे? क्या आप उस इतिहास को भूल जाएंगे जिस इतिहास में युधिष्ठिर के साथ कुत्ता अंत तक रहा? मित्रों, क्या आप उन सारे पॉइंट्स को भूल जाएंगे? बताएं मित्रों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, मैं आपसे बताना चाह रहा था, और वो यही था कि मित्रों, हमें इस चीज का संज्ञान लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारे पूरे समाज में डॉगी के प्रति जो भावनाएं, जो स्टोरी बनी है, वो बहुत ही गलत है। मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंब की ओर ले जाती है, और वसुधैव कुटुंब में पूरा दुनिया एक है। मित्रों, आपके घर के सामने जो कुत्ते हैं, जो रहते हैं, जो कभी कभी आपके पास आते हैं, आपसे प्यार मांगते हैं, और आप उनको वंचित करते हो, मित्रों, ये बहुत, क्या आपको लगता है कि भगवान आपको माफ करेगा? मित्रों, अगर आपको याद हो, हमारी हिस्ट्री में भी महाभारत में युधिष्ठिर का जो सबसे, जब जा रहे थे वो अपने स्वर्ग की ओर अपने अंतिम समय में, तो सबसे अंत तक उनके साथ उनकी पत्नी नहीं गई, उनके भाई नहीं गए, माता नहीं गई, कोई नहीं गया। इट वॉज ओनली डॉग जो लास्ट तक उनके साथ था। मित्रों, कुत्तों की वफादारी लगातार हिस्ट्री स्टोरी सुनने में आती है, मिलिट्री में यूज होता है, इंटेलिजेंस में यूज होता है, आपके इमोशन को कंट्रोल करने में यूज होता है, आपके स्ट्रेस को खत्म करने में यूज होता है। आजकल ऑफिसेस में पेट्स लाए जा रहे हैं ताकि आप उसके साथ जाके खेलो, उसके उस आंख को देखो, उसके उस स्माइल को देखो, उसको उस मेरी चेहरे को देखो। मित्रों, आई एम टेलिंग यू, यू विल फील ये जो दुनिया है उस क्रुएल्टी में ऐसे भी भगवान ने आपके आसपास एंजल भेज रखे हैं, और उसके साथ अगर आप इंटरेक्ट करते हो और अपने बच्चों को भी इंटरेक्ट कराना सिखाते हो, तो ये जो अनवांटेड अटैक होता है वो इसलिए होता है कि कुत्ते वहां पे होते हैं, आपके उस भौंक आता है उससे आपसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और इसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है। मित्रों, अहिंसा परमो धर्म, ये गांधी जी ने भी कहा था, और हम सबका फिलॉसफी भी रहा है। उसी तरह से मित्रों, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक पूरे हमारे भारत की संस्कृति का है, वो है कॉस्मिक बैलेंस का। और उस कॉस्मिक बैलेंस में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, अब मान लीजिए कीड़े मकोड़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं, बट एटलीस्ट उस निरी को तो देखिए जो आपके आसपास है मित्रों, और उनको अगर आप देखेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि ये जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का, जो कि एक्सटेंड किया गया इंसानों से लेकर जानवरों तक भी, मित्रों, इसके पीछे बहुत कोई ना कोई रीजन होगा। और इस रीजन को ध्यान में रखते हुए मित्रों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो अभी प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उस प्रोटेस्ट में अपनी सहभागिता दिखाएं और पाप करने से बचें। मित्रों, ये कोई इलीगल नहीं होगा अगर आप उसको मार देंगे। मित्रों, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर लीगल टू किल। आप जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, लेकिन एक मोरालिटी भी एक बात होती है। इट इज नॉट इमोरल टू किल अ डॉग, इट इज बाय लॉ और बाय परसेप्शन। बट अगर आप इनर सेंस की बात करें तो इट इज सर्टेनली इमोरल माय फ्रेंड। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक बॉडीज के पास दी गई है, उनके शेल्टर की, उनके खाने की व्यवस्था करने की, वो खुद खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में चारा घोटाला में लालू जी करोड़ों अरबों को खा गए। इस तरह से भारत में कितने अरबों खरबों खाने वाले घोटाले हुए हैं। मित्रों, आप एक निरीह को डायरेक्ट करने से बच के बजाय यू गो टू ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, लॉन्च अ कंप्लेन अगेंस्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दोज shelters and dogs, why those dogs are littering around your area and creating nuisance। इस पे सवाल जवाब कुत्तों से नहीं करना चाहिए मित्रों, उन इंसान से करना चाहिए जिसके लिए वो उनको पैसा दिया जा रहा है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो मित्रों, हमारे पास आर्टिकल 32 है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हैं। हमारे पास आर्टिकल 226 है,
हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हैं, हम हायर अथॉरिटीज के पास बातों को ले जा सकते हैं, सोशल मीडिया में पब्लिसिटी चला सकते हैं मित्रों। लेकिन अगर कुत्ते ने किसी को काट खाया तो क्या हम भी उसको काट खाएंगे? सवाल यही है मित्रों। इस सवाल का अगर आपको जवाब मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दे, विचार जरूर दे मित्रों। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।